Assalamualaikum. It's me Uzma Azam from Healing Therapy. If you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel. We have started a complete series of major contributors of psychology. Today, we are going to study about the major contributions of our first contributor, that is Sigmund Freud. So Sigmund Freud is a person who is called as father of psychoanalysis. He was born on May 6, 1856. Sigmund Freud wrote many books and worked on many theories that was based on psychoanalysis. Psychoanalysis is basically the belief that all people possesses unconscious thoughts, feelings, desires and memories. So we are going to study the 6 major contributions of Sigmund Freud in psychology. Talking about the first one, that is Freud believed that there were 3 parts of unconscious. यानी कि फ्रॉयड कहता है कि 3 पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड वो होता है लाइक द थिंग्स एनी थिंग यू आर अवेयर ऑफ, यानी कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, आपकी परसेप्शंस इस वक्त क्या है, आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है, आपकी थॉट्स इस वक्त क्या है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है. सेकेंड इज प्री कॉन्शियस माइंड, एनी थिंग दैट कैन बी मेड कॉन्शियस. You may not be presently thinking about, but you can easily be reminded. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बचपन में नमाज़ पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन हम जब भी अभी भी नमाज़ पढ़ते हैं, दो हम लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे होते, बट जब अज़ान होती है और हम जाए नमाज़ पे खड़े होते हैं नमाज़ के लिए, ऑटोमेटिकली वो हमें रिमाइंड हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो बचपन में हमने वो चीज़ सीखी होती है. सो दिस इज़ द प्री कॉन्शियस माइंड, कि कोई भी ऐसी चीज़ या थॉट या परसेप्शन जिसके बारे में अभी हम सोच नहीं रहे होते, बट ज़रूरत पड़ने पर हम उसको कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं. थर्ड पार्ट इज़ अनकॉन्शियस माइंड. इस पार्ट पे सबसे ज़्यादा वर्क किया है सिगमंड फ्रॉइड ने. मतलब ये वो पार्ट ऑफ माइंड है इन विच एनी थिंग कैन नॉट ईजीली अवेलेबल फॉर अवेयरनेस. जैसे कि कुछ हमारी ड्राइव्स होती हैं, कुछ हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं जो कि लेटर ऑन बड़े होते जाते हैं, वक्त के साथ हमें लगता है हम भूल गए, बट कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं. दैट इज़ बिकॉज वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह जाते हैं. इसी तरह से बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो हम लोग नहीं एक्सप्रेस करते, बट कहीं ना कहीं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, विच आर कॉल्ड द रिप्रेस्ड इमोशंस, द रिप्रेस्ड फीलिंग्स. सो ये हमारा अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड हो जाता है. नाउ द सेकेंड थिंग, द सेकेंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ साइको थ्योरी. साइको एनालिटिक थ्योरी को अगर ब्रीफली कंक्लूड किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए, तो फ्रॉइड कहता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके पास एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करें. कौन सी नीड्स? बहुत बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर और वार्मथ की. जब हमारी ये बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसकी वजह से हम प्लेजर गेन करते हैं, एंड दिस प्लेजर लीड्स अस टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, इट इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमेना कि जब तक हमारे बेसिक्स नीड्स जो है फुलफ़िल नहीं होती, हम लोग प्लेजर गेन नहीं करते, तब तक हम लोग सेकेंड स्टेप, दैट इज़ द डेवलपमेंटल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग नहीं जाते. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फुलफिल द इनिशियल एंड द बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड वार्मथ. उसकी वजह से जो सेटिस्फैक्शन होती है इन नीड्स की, वी गेन प्लेजर, एंड दिस प्लेजर लीड्स अस टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स. दिस वॉज ओवरऑल द साइको एनालिटिक थ्योरी. Now, the third major contribution of Sigmund Freud in psychology is parts of personality. He said there are 3 parts of personality: id, ego, superego. Id is that part of personality जो कि immediate gratification of needs मांगता है और ये कभी satisfied नहीं होता. इसको बस अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स चाहिए, और वो भी इमीडिएट.
और ये बार 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 मांगता ही रहता है। दैट इज़ आर दैट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि सिर्फ हमारी ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड हो सो वी कैन अचीव द प्लेजर, दो ये नीड्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। नाउ द सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो कि मोरालिटी प्रिंसिपल पे बिलीव करता है। मोरालिटी प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है कि जैसे कि क्या जो बिहेवियर मैं करने जा रही हूँ ये सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हमारा ज़मीर इस हवाले से क्या कहता है ये सुपर ईगो में आता है। नाउ ईगो, ईगो इज़ बेसिकली अ बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। ये हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो कि इड और सुपर ईगो को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ईगो बेसिकली ये कोशिश करता है कि इड की तरफ से जो नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो सके किसी हद तक, और सुपर ईगो की तरफ से जो मोरालिटी प्रिंसिपल है जो कि लाइक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए वो भी फुलफ़िल कर सके किसी हद तक। सो इट इज़ द बैलेंस बिटवीन बोथ। ईगो बेसिकली वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे कि रियलिटी में होता कैसे है। सो इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। इट सेज फाइंड द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई योर नीड। So it was basically the third major contribution of Sigmund Freud in psychology. Freud ये believe करता है कि different times in our lives, different parts of our skin give us greatest pleasure. So इस पे बेस करते हुए इसने 4 major contribution की in psychology, that is the 5 developmental stages of human development. फर्स्ट वन इज़ ओरल, बर्थ से 18 मंथ तक ओरल होता है। सेकेंड स्टेज इज़ एनल स्टेज विच इज़ 2 to 3 years. थर्ड स्टेज इज़ फेलिक स्टेज विच इज़ 3 to 5 years. फोर्थ स्टेज इज़ लेटेंसी विच इज़ 6 years to puberty. फिफ्थ इज़ जेनिटल विच इज़ puberty to adulthood. यहाँ पे उसने फिक्सेशन का कंसेप्ट दिया था। फिक्सेशन से मुराद है कि किसी भी स्टेज पर अगर डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह जाए तो उसको फिक्सेशन कहा जाता है। He believed that child focuses on different areas of body in each stage. जैसे कि ओरल स्टेज में वो माउथ पे फोकस करता है, सेटिस्फाई देयर नीड्स। एनल स्टेज पे वो एनस पे करता है। फेलिक, लिटेंसी एंड जेनिटल में वो जेनिटल पे फोकस करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। नाउ जैसे उसने बात की डिफरेंट एप्रोप्रिएट इमोशंस और बिहेवियर की, इसी तरह से उसने ये भी बात की कि सर्टेन साइकोलॉजिकल डिफेंसेस होते हैं जो कि एक पर्सन को हेल्प करते हैं टू कंट्रोल और प्रिवेंट द अनडिज़ायरेबल और इनएप्रोप्रिएट इमोशंस और बिहेवियर। इसमें जो डिफेंस मैकेनिज़्म आते हैं दैट इज़ डिनाइल, रिप्रेशन, सप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मुलेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन। और ये फिफ्थ वो मेजर कंट्रीब्यूशन थी सिगमंड फ्रॉइड की जो कि उसने साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट की। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एंड सिक्स्थ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड इन साइकोलॉजी विच was Oedipus crisis, or we can call it Oedipal crisis. सिगमंड फ्रॉइड ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की। वो कहता है कि मेल्स यूजुअली जो फर्स्ट लव में इन्वॉल्व होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन लव विद देयर मदर्स। दे फील लाइक द फर्स्ट लव ऑब्जेक्ट फॉर एवरीवन इज मदर। they want their attention, affection, like they want all of her. इसी तरह से जो फादरली फिगर होती है यंग मैन को कोशिश करनी पड़ती है बार बार ताकि उनकी अटेंशन मिल सके। इसकी वजह से बच्चे को ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद जो फादरली फिगर है, जो फादर है, ही इज़ हिज एनिमी। दे फील लाइक दे हैव टू compete with them, so they wanted to get rid of their fathers. नाउ इस स्टेज पे ये होता है कि इस स्टेज पे अ बॉय बिगिंस टू रिकग्नाइज देयर बॉडी पार्ट्स। सो नेचुरली द बॉय
ऑल्सो आइडेंटिफाई द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ हिज ओन। यहाँ पे क्योंकि ये वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, ये बच्चा ये सोचना शुरू हो जाता है दैट वाई गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव different genital organs. Why girls do not have same genital organs like us? इसकी वजह से उनको ये खौफ लगा रहता है कि ये ना हो कि उनके जो फादर हैं जिनसे उनको compete करना है, उनको ये पता लग जाए कि वो क्या सोच रहे हैं। इसकी वजह से इनमें क्वेश्चन एंजाइटी डेवलप हो जाती है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन एंजाइटी वो एंजाइटी होती है जो बच्चे को लाहक हो जाती है दैट हिज फादर विल कट द मेल जेनिटल ऑर्गन बिकॉज ही will get to know that what is going on in his mind. इस एंजाइटी की वजह से उसको ये लगता है कि फादर एक सुपीरियर बॉडी है, तो उसकी वजह से वो खुद सुपीरियर बनने के लिए, अपने फादर की तरह सुपीरियर बनने के लिए क्या करता है, दे ट्राई टू फाइंड अदर वुमेन who can satisfy their needs. उनकी अफेक्शन टूवर्ड्स अदर वुमेन डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ऑन द अदर हैंड सेम इज़ द केस विद गर्ल्स। Initially, love object is mother. But question is how later on they become attracted towards men. यहाँ पे फ्रॉइड का बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज़ पीनस एनवी। फीमेल भी ये रिकग्नाइज करना शुरू कर देती है कि उसके जेनिटल ऑर्गन्स आर नॉट सेम एज द मेल, so she feels inferior. She then looks for substitute to give birth to a male child, for which she marries a man. This was a very complex concept by Sigmund Freud, Oedipus complex के नाम से, और ये Oedipus and or you can call it Oedipal crisis was the 6th major contributions जो कि फ्रॉइड ने दी। एट द एंड आई विल ऐड कि ये सारे कंसेप्ट्स, ये सारी थ्योरीज, ये सारी बातें सिगमंड फ्रॉइड की कही हुई हैं। बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इससे डिसएग्री किया है। बहुत सारी थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की एक्सेप्टेड ही नहीं थी और वो डिसएग्री की गई हैं। बट दीज वर द मेजर 6 contributions बाय सिगमंड फ्रॉइड इन साइकोलॉजी जो हमारी कोर्स ऑफ स्टडी में पढ़ाए जाते हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल। बिसाइड्स दिस, इसमें कुछ मैकेनिज्म है, कुछ थ्योरीज हैं विच आर मोर डिटेल्ड एंड इन डेप्थ. So inshallah we will be covering all of them in our upcoming videos. Thank you so much for watching.